अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड $1950 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। इनफैक्ट $1930 के नीचे की क्लोजिंग दो बार गोल्ड प्राइसेस दे चुका है। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था 1930 के जो नीचे की क्लोजिंग है वो थोड़ी सी गोल्ड के लिए डेंजरस हो सकती है, और अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने एक या दो बार ऑलरेडी 1930 के नीचे क्लोज कर दिया है। अब गोल्ड के अंदर एक बहुत कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, बिकॉज गोल्ड की जो 95% जो सेलिंग है वो डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने की वजह से हुई है। अगर आपने डॉलर इंडेक्स को नोटिस किया हो या फिर आप मेरे मार्केट कमेंट्री में हो तो आपको पता रहेगा कि डॉलर इंडेक्स पूरे हफ्ते ही पॉजिटिव था। बहुत जगह गोल्ड ने ट्राई किया कि ऊपर चला जाए, बट डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ की वजह से गोल्ड की जो पूरे राइज था वो कैच हो गया, कैच बोले तो ट्रिम हो गया। अब दिक्कत यह है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव जोन में है, बट यस, जिस तरीके से कल गोल्ड ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, 1929-30 के आसपास के हाइस बनाए थे, थोड़ी सी कंसोलिडेशन में ही। अब अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा भी कंसोलिडेट होता है या फिर वीक जोन में चला जाता है तो गोल्ड में एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। सिल्वर को देखोगे आप तो सिल्वर में अच्छा खासा प्रेशर है। इनफैक्ट सिल्वर में ज्यादा प्रेशर है गोल्ड के मुकाबले। सिल्वर बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। सिल्वर ने जो क्लोजिंग दी है वो भी $23 के नीचे दी है। अब देखना यह है कि गोल्ड के अंदर जब बाइंग शुरू होती है तो कब शुरू होती है। जो लास्ट वीक लो बनाया है वो एक इम्पॉर्टेंट लो है, बट 1930 और 1950 दो लेवल हैं जो हमें गोल्ड के अंदर देखने होंगे। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आंकड़े हैं। अब देखना यह है कि वो कितना सॉफ्ट होते हैं या कितना वाइल्ड होते हैं। अगर सॉफ्ट होते हैं तो फिर गोल्ड को एक सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज सितंबर में जो फेड की मीटिंग होने वाली है उसमें मोरलेस आइडिया है 90 to 95% के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। बट पिछले हफ्ते एक फेडरल रिजर्व के मेंबर ने बोला कि एलिवेटेड रेट रहने से इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, और यही एक रीजन है जो इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। हो सकता है कि फेड को और ज्यादा एलिवेटेड रेट रखने पड़े और ज्यादा देर तक, और जरूरत पड़ी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं। ये एक फेड मेंबर ने लास्ट वीक बोला, जिसकी वजह से गोल्ड में और दबाव आया। अब ऐसा यह है कि गोल्ड का सारा जो मूवमेंट्स है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो सारा इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पे डिपेंड हो गया। अब पोजिशनल बाइंग हो गई या जो एक फंडामेंटल बाइंग या सेलिंग हो गई, उसके लिए अभी वी हैव टू वेट, बिकॉज सारा मूवमेंट जो है वो या तो इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है या फिर इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। अब इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे अगले हफ्ते जो एक थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे कि गोल्ड ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। बाकी टेक्निकल चार्ट्स पे हम अभी जा ही रहे हैं, देखते हैं कि टेक्निकल लेवल्स क्या हैं जो गोल्ड के अंदर और सिल्वर और क्रूड ऑयल के अंदर अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक करके वीडियो आगे देखिएगा, फिर आप लाइक करना भूल जाते हो और पूरा वीडियो देख के बंद कर देते हो। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो या फिर कुछ भी आपको फीडबैक देना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं अगले हफ्ते और क्या क्या एक्शन हो सकता है। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है अगले हफ्ते। तो ये गोल्ड का चार्ट है, देख सकते हैं आप। लास्ट वाला जो कैंडल है वो मोर और लेस ग्रेव स्टोन है। अब ग्रेव स्टोन के नीचे का जो कैंडल है, जो ये लो बना था वेडनेसडे $1915 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है। यस, ओनली $3 की एक ये इम्पॉर्टेंट लेवल है और एक ये इम्पॉर्टेंट लेवल है 1900 के आसपास। फिर इम्पॉर्टेंट लेवल आएगा ये 1885 1890। हमने एक बार और बात की थी कि ये 1880 जो लेवल जोन है, गोल्ड वहाँ से काफ़ी बार बाउंस मार चुका है। 1880 वाला जो ये है, यस ये वाला। अब गोल्ड एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में खड़ा है। अब गोल्ड मोरलेस, अगर आप काफ़ी फॉलो कर रहे हो गोल्ड प्राइसेस को, इंटरेस्ट रेट को, तो मोरलेस कंक्लूड होने पे आ चुका है। इंटरेस्ट रेट में मैक्सिमम एक या मिनिमम एक या मैक्सिमम दो ही जो हैं हाइक्स बचे हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फेडरल रिजर्व ये कर सकता है
कि एलिवेटेड रख सकता है। अब वो कितना एलिवेट रखता है वो देखने वाली बात होगी। बट 2080 का जो हाई बना था 4 मई के बाद, 4 मई को, उसके बाद तकरीबन ये लो हमारे 1880 यानी $200 की जो है सेलिंग आ चुकी है तकरीबन 4 महीने के अंदर। अब गोल्ड प्राइसेस 1880 का ही सहारा है गोल्ड प्राइसेस को। अब 1880 के नीचे भी अगर गोल्ड प्राइसेस क्लोज हो जाता है, यानी उसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर एक हमारे गोल्ड प्राइसेस के अंदर दिक्कत आ सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, एक मिनट मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ। लास्ट टाइम भी मोर और लेस एक ग्रेव स्टोन बना था जब गोल्ड ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी। ये है हमारा ग्रेव स्टोन। डोजी ज़्यादा है, ये ग्रेव स्टोन कम है, बट दिस इज़ प्रॉपर ग्रेव स्टोन, ये जो हमारा बना हुआ है। अब आगे की कैंडल क्या होती है, दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ गोल्ड, यानी कि मंडे की क्लोजिंग क्या होती है वो डिसाइड करेगी गोल्ड प्राइसेस का जो है अगला चार्म क्या होगा। बिकॉज ग्रेव स्टोन के नीचे क्या होता है वो आपको बता ही दिया, 1880 के पास जाके मार्केट उसके बाद रुक सकता है अगर 1915 निकला तो। $3 की बात है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको ओरली बता रहा हूँ। 1915 और 1910 के आसपास एक बहुत अच्छा गोल्ड का सपोर्ट है। बाकी गोल्ड का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो देखेंगे, पहले एक बार अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं। चाइना के सीपीआई आंकड़े यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आए। इंटरेस्टिंगली लास्ट टाइम उनका माइनस में आया था और इस बार 0.1% आया, तो एलिवेटेड था। बट अच्छी बात यह है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी भी सॉफ्ट हुआ है। G20 की मीटिंग शुरू हो गई है इंडिया में ऑलरेडी। उसके बाद मंडे को चाइना के न्यू लोन्स हैं। ट्यूसडे को क्लेमेंट काउंट चेंज है। बेसिकली ये ब्रिटिश का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हैं इसे, बस ये है कि इनका मंथली आता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद वेडनेसडे को अच्छे डेटा हैं। ब्रिटिश की जीडीपी है मंथली, उसके बाद सीपीआई, कोर सीपीआई, सीपीआई ईयरली। वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने चैनल पे डेटा के आसपास, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थर्सडे को यूरोप का मॉनेटरी पॉलिसी है और पीपीआई नंबर्स हैं इसके। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद यूएस के पीपीआई नंबर्स आ जाएंगे, इसमें भी हम अपनी लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो अगेन आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्राइडे को एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है, कंज्यूमर सेंटिमेंट है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है। तो ये मेजर डेटा हो गया। अब गोल्ड की जो 1918 1919 के आसपास की क्लोजिंग है, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 1915 और 1910 के आसपास का, 1915 के बाद की जो हमारी सपोर्ट है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट 1880 में अभी आपको लिख के भी बता दूंगा। हाउएवर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा अभी भी 1953 और 1953 और 1955 का है। ये एक जोन है जो गोल्ड को ब्रीच करनी है। जैसे ही ये गोल्ड ब्रीच हो, ये रेंज ब्रीच होगी वैसे ही गोल्ड के अंदर बायर्स की अच्छी एक उनका राज शुरू हो सकता है 1955-60 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। चलिए लिख के भी बता देता हूँ आपको लेवल्स। अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है। 1880 की क्लोजिंग के नीचे 1850 और 1820 तक जाने की उम्मीद हो बन सकती है वापस से। 1955 1955 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $2000 के लिए हम हो जाएंगे तैयार। फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी वीक जोन में बना हुआ है। 2 हफ्ते पहले ही मुझे लगा था कि पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे, जब ये सितंबर के पहले, सॉरी लास्ट वीक लगा था कि अब हम क्लोजिंग के ऊपर आ जाएंगे, 1955-60 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और गोल्ड ने कुछ भी
सस्टेन नहीं किया, और उसके बाद 1953 के बाद तो गोल्ड रुक ही नहीं रहा है, 1915 तक आ गया है। चलिए सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर का तो और बुरा हाल है। सिल्वर ने ये जो 1 तारीख के हाई बनाए थे, 30-31 तारीख के $25 के हाई बनाए थे, और अभी $23 के भी नीचे की क्लोजिंग थी है। देख सकते हो आप, ज़बरदस्त वीकनेस चालू है। कल एक ऐसा वाहिद दिन था जिसमें ब्लू दिख रहा है, अदरवाइज रेड 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 6-7 दिन से दिखाई दे रहा है। रेड रेड भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि छोटे कैंडल्स हो, और ऐसा नहीं है कि एक सिंपल कैंडल्स हो, जैसे कि दिस इज सिंपल कैंडल, ऊपर का कोई भी विक नहीं है। बट दीज मंडे का कैंडल आप देख सकते हो, पहले हाई बनाया 24.30 का, उसके बाद ऑलमोस्ट लोएस्ट लो पे जाके क्लोजिंग दी। मंडे 24.80 का हाई, और ऑलमोस्ट $24 के आसपास की क्लोजिंग। तो दीज आर वेरी डेंजरस कैंडल। बाकी ये सिंपल हरे नीले कैंडल लाइक दिस कैंडल, ये भी एक सिंपल कैंडल है, नीचे का कोई विक नहीं है, क्लियर ट्रेंड है, शुरुआत से ऊपर जा रहा है। 22.90 22.92 के आसपास की क्लोजिंग दी है। रेजिस्टेंस इसका काफ़ी दूर है। रेजिस्टेंस इसका है इसके पेट के अंदर, यानी कि 23.80 के आसपास। 23.80 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम $25 वापस से टेस्ट कर सकते हैं। सपोर्ट है ये $22 के आसपास का, $22 का सपोर्ट है। $22 के नीचे तो भाई साहब $21 और $20 भी दिखा सकता है। चलिए लिख के बता देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सको अगर आपको वीकली स्क्रीनशॉट लेना होता है तो। रेजिस्टेंस है 24.80 का, माफ़ कीजिएगा 23.80 का। सपोर्ट है $22 का। ट्रेंड इसका भी वीक है। बाकी जब तक $22 सस्टेन है, फ्रेश सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आई वुड स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइज के आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज के सेलिंग ना करें, फ्रेश सेलिंग ना करें सिल्वर के अंदर। सिल्वर में ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, जो टाइम था वो निकल चुका है। अब आते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। $77 या $75 से जो उसने अभी शुरू किया, अभी भी $88 का एक जो आंकड़ा था वो 2-3 बार टेस्ट करने की कोशिश की उसने, बट $88 इससे ब्रीच नहीं हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि $88 ज़्यादा टिकेगा नहीं, और $88 वापस से ब्रीच हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रूड ऑयल का क्या है, सिंपली आपको बता देता हूँ। अभी भी $75 का रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, सपोर्ट बना हुआ है। $75 के नीचे ही कुछ ना कुछ क्रूड ऑयल के लिए पंगे की बात होगी। जब तक $75 सेफ है तब तक पोजिशनल चार्ट पे क्रूड ऑयल भी सेफ है। 92.50 यानी कि यहाँ पे 92.50 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 98 और $100 के लिए हो जाइए तैयार। और 92.50 के ऊपर पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ने की उम्मीद हो सकती है आपके देश में। फिलहाल ये था आज का वीकली वीडियो। यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ और डेटा का अपडेट जो है मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे देता हूँ। दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं टेलीग्राम पे, सो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लें ताकि आपको पता रहे कि क्या अपडेट हो रहा है। ट्विटर और टेलीग्राम पे मोर और लेस सेम ही अपडेट आते हैं। बाकी कुछ भी फीडबैक हो तो नीचे कमेंट करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।